ऐ सनम मुझे इतना सताते हो क्यों, पास रह के भी दूर मुझसे जाते हो क्यों, पास रह के भी दूर मुझसे जाते हो क्यों, ऐ सनम मुझे इतना सताते हो क्यों। तो दोस्तों आज हमारा टाइम एंड वर्क का सबसे पहला टाइप होगा और इस पहले टाइप में हम पहले टाइप के पहले क्वेश्चन को करेंगे। और ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या होगा जरा देखा जाए। हमारे सामने क्वेश्चन ये होगा, राहुल एवं गोविंदा किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 10 दिन में करते हैं, तो दोनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। राहुल और गोविंदा किसी काम को क्रमशः 20 और 10 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। राहुल कोई काम 20 दिन में, गोविंदा उसी काम को 10 दिन में करता है। सवाल कहता है कि दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में कर देगा राहुल और गोविंदा। याद रहे दोस्तों, जब दो आदमी मिलकर करता है तो AB बट्टा A प्लस B दिन में कर देता है। बेसिक वाला जो दोनों वीडियो चला है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों क्लास में आपको मैंने ये चीज बता रखा है। जब दो आदमी मिलकर किसी काम को करेगा तो AB बटा A प्लस B दिन में करेगा। तो सुनिए सुनिए सुनिए, अरे 20 गुना 10 और नीचा 20, 10 जोड़ के 30, 0 से 0 कटा 20 बट्टा 3, 6.2/3 डे हो गया। क्लियर है, नो डाउट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसे ही मैं सोल्व कर दूं उसके बाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। प्रश्न कहता क्या है जरा हम देखते हैं। प्रश्न कहता है ABC 3 आदमी किसी काम को क्रमशः ABC 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 20 एवं 15 दिन में समाप्त करते हैं। वे तीनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। A अकेला कोई काम कर सकता है 10 दिन में, B अकेला 20 दिन में और C अकेला 15 दिन में। सवाल कहता है कि तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेगा। तो जब 3 आदमी मिलकर करता है तो फॉर्मूला है ABC बटा AB प्लस BC प्लस CA। यही तो फॉर्मूला है 3 आदमी के लिए। ABC का मतलब 10 गुना A गुना B गुना C। पहला आदमी के दिन को A, दूसरा आदमी के दिन को B, तीसरे आदमी के दिन को C। ABC नीचा में AB पहले, तो AB 10 गुने 20 200 प्लस BC 15 दूना 30 300 प्लस CA तो 150। इतना दिन लगेगा, इतना दिन। तो ऊपर हुआ 10 गुना 20 गुना 15, नीचा 200 300 500 150 650। 0 से 0 कटा 5 से 13 बार में, 5 से 3 बार में 20 3 60, ऊपर में नीचा 13, 13 चौका 52 8 60, यानी 4.8/13 दिन लगेगा। 4 दिन के बाद थोड़ा सा और समय लग जाएगा भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ऐ सनम मुझे इतना सताते हो क्यों, पास रह के भी दूर मुझसे जाते हो क्यों, ऐ सनम मुझे इतना सताते हो क्यों। सवाल नंबर 3, लाल बाबू और मंगलू किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि लाल बाबू अकेला उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो मंगलू को उस काम को करने में कितने दिन लगेगा। लाल बाबू और मंगलू किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। कहता है लाल बाबू अकेला उस काम को 15 दिन में समाप्त करता है। लाल बाबू अकेला उस काम को
15 दिन में समाप्त करता है। सवाल कहता है तो मंगलू उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए भाई, लाल बाबू और मंगलू दोनों मिलकर कोई काम 10 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में करता होगा 1/10 भाग काम। लाल बाबू और मंगलू मिलकर कोई काम 10 दिन में तो 1 दिन में 1/10, और लाल बाबू अकेला कोई काम 15 दिन में तो 1 दिन में 1/15। दोनों के काम में से लाल बाबू का काम निकाल दीजिए, मंगलू के 1 दिन का काम बच जाएगा, यानी मंगलू 1 डे में कितना काम करेगा ये पता हो जाएगा। अरे दोनों के काम में से लाल बाबू का काम निकालिएगा, मंगलू का ना बच जाएगा। बिल्कुल। 10-15 कैल्शियम 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, 1/30, 1/30 भाग काम तो हो गया, यानी कि काम 30 दिन में होगा। मंगलू 1 दिन में 1/30 करता है, यानी पूरा काम 30 दिन में करता है। कैसे सोचे? तो ऐसे सोचे कि जब डे का उल्टा पार्ट होता है या पार्ट का उल्टा डे, ऐसे सोचे, क्योंकि 1/30 भाग है, ये पार्ट है, इसको उलट दिए, दिन निकल गया। बढ़ते हैं आगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला चौथा क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है सुनिए। मनीषा किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में तथा सीमा उसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करती है। दोनों मिलकर 3/5 भाग काम कितने दिन में करेंगे। मनीषा किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में, मनीषा जो है ना, मनीषा 1/3 भाग काम 6 दिन में फिनिश कर देती है, यानी पूरा काम 18 दिन में। 1/3 भाग काम 6 दिन में, यानी इन 3 काम में से एक काम 6 दिन, 2 काम 12 दिन, तीनों काम 18 दिन, यानी पूरा काम 18 दिन। सवाल ये कह रहा है 2/5 भाग, और सीमा 2/5 भाग काम 6 दिन में। एक सीमा है जो 2/5 भाग काम 6 दिन में कर लेती है। दोस्तों अगर ये भाग वाला काम करवाना रहता तब डे से गुना, करवाना नहीं है, कर लेती है, कर लेती है। तो 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 दिन। अब देखिए सवाल कहता है दोनों मिलकर 3/5 भाग काम कितने दिन में करेगी। पहले बताइए, मनीषा पूरा काम 18 दिन में और सीमा पूरा काम अकेले करे तो 15 दिन, तो जब दोनों मिलकर करेगी तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। दोनों मिलकर करे तो मनीषा और सीमा मिलकर करेगी तो AB/A+B दिन, AB/A+B, यानी 18 + 15। ऊपर है 18 × 15 और नीचे 18 15 कितना 33। 3 से कटा 11 बार में, 3 से कटा 6 बार में, 15 छक्का 90/11 दिन लगेगा पूरा काम करने में दोनों को। सवाल कहता है पूरा नहीं करवाना है भाई साहब, पूरा काम नहीं करवाना है। सवाल कहता है पूरा काम ना हमको आप करवा के बताइए 3/5 भाग काम, दोनों से करवाना है 3/5 भाग काम। एक बात सुनिए, ये भिन्न में काम है ना, ये भाग वाला काम है। तो जब भिन्न के रूप में काम रहेगा तो काम जिससे करवाना हो उसके डे से गुना होगा। इस सवाल में कहा है कि दोनों मिलकर करेगी तो 3/5 भाग काम कितने दिन में कर लेगी। अरे 3/5 भाग काम दोनों से न करवाना है तो दोनों के दिन से गुना करिए, दोनों के दिन से गुना करिए, यानी 90/11 दोनों का दिन आया था। चलिए 5 से काट दिए 18 बार में, 18 तिहाई 54/11 भाग लगाएंगे 11 चौके 44 और 10 54, यानी 4.10/11 दिन लगेगा दोस्तों, है ना। भाग वाला काम करवाना था, यानी पूरा काम कहता जो कितना दिन में तो 90/11 दिन में, लेकिन सवाल का है कि 3/5 भाग काम कितना दिन में, दोनों मिलकर करेगी, इसलिए दोनों के दिन जो आया था उससे गुना किया। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल देखते हैं क्या कह रहा है।
प्रश्न संख्या 5 दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 कहता है सोनम कपूर किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, वह 3 दिन के बाद काम करने के बाद काम छोड़कर चली जाती है। सोनाक्षी सिन्हा से इस काम 34 दिन में पूरा करती है, तो बताएं कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सवाल का कहना है कि सोनम कपूर किसी काम को 20 दिन में कर सकती है और 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चली गई है। शेष काम सोनाक्षी सिन्हा 34 दिन में पूरा करती है। तो कहता है सवाल कि ये बताइए जरा, दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे। एक बात, सोनम जो है पूरा काम 20 दिन में कर सकती है, पूरा काम 20 डे में, और सोनाक्षी सिन्हा शेष काम 34 दिन में पूरा की है। तो सवाल का है दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर सकती है। एक बात बताइए कि दोनों का तभी आप निकाल सकते हैं जब दोनों का समय आपको पता है, पूरा काम करने वाला दोनों का समय पता रहेगा तभी। सोनम कपूर कोई काम 20 दिन में कर सकती है पूरा, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा पूरा काम कितने दिन में करेगी ये तो हमें पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, सोनम कोई काम 20 दिन में करती है, 3 दिन काम करने के बाद वो काम छोड़कर चली गई है, तो शेष काम कितने दिन में पूरा करेगी। सुनिएगा, सोनम पूरा काम 20 दिन में करती है, तो एक दिन में सोनम करेगी 1/20, और 3 दिन किया है तो 3/20, 3 से गुना करते, एक दिन में 1/20 तो 3 दिन में 3/20, 3 से 20 नहीं कटेगा, सॉरी। सोनम 20 दिन में पूरा काम, तो सोनम जो है 3 डे में 3/20 भाग काम कर लेगी। काम बचेगा कितना, 17/20। आपको याद होगा शेष निकालने का तरीका, 20 में 3 घटा है 17, नीचा वाला जीव का त्यों, यानी 20 काम में से 3 काम की है सोनम, तो 20 में 17 काम शेष बचा है। यही काम शेष है दोस्तों, ये शेष काम बच गया है, 17/20 भाग शेष काम है। सवाल कहता है कि सोनाक्षी सिन्हा ना, ये सोनाक्षी जो है शेष काम 34 दिन में कर लेती है। सोनाक्षी शेष काम 34 दिन में कर लेती है, यानी ये जो 17/20 भाग काम बचा है ये करवाना नहीं है, कर लिया है। कितना दिन में, 34 दिन में। तो 17 दूना 34, इधर कुछ नहीं तो 1, 20 जाके गुना हो गया, तो 20 दूना 40 दिन हो गया। यानी अब हम लोग को ये समझ में आया कि सोनम अकेले कोई काम 20 दिन में कर सकती है और सोनाक्षी अकेले वही काम 40 दिन में कर सकती है। तब सवाल कहता है कि दोनों मिलकर पूरा काम कितना दिन में। अरे सोनम प्लस सोनाक्षी पूरा काम कितना दिन में कर देगी दोनों मिलकर। तो फार्मूला AB/A+B दिन लगेगा, AB/A+B दिन लगेगा। सुनिए, पहला व्यक्ति का दिन A हो गया, दूसरा व्यक्ति का B हो गया। 20-40 गुना करके ऊपर में नीचा जोड़ के, तो 20-40 जोड़ देंगे तो 20-40 हो जाएगा 60, काट देंगे तो 20-3 60, 40/3 यानी 13.1/3 दिन लगेगा। चले आगे, बढ़े आगे। चलिए, और आप सभी को मैं फिर से एक बार कह दूं कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है टाइम एंड वर्क का, तो उसे देख लीजिएगा, वो भी वीडियो अवेलेबल है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न कह क्या रहा है, कहता है किसी खेत के 2/5 भाग को A 6 दिन में जोत सकता है। किसी खेत के 2/5 भाग को A 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को B 10 दिन में जोत सकता है। A और B दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। किसी खेत के 2/5 भाग को A 6 दिन में जोत सकता है। ये काम करवाना नहीं है, काम कर लिया है।
किसी खेत का 2/5 भाग काम हो गया है 6 दिन में और इसको किया है ए, तो 2/3 6, यानी पूरा काम 5/3 15 दिन, पूरा काम 15 दिन। कहता है बी 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। कहता है बी जो है ना, बी 1/3 भाग काम को खेत को 10 दिन में जोत सकता है, यानी पूरा काम 3 दहाई 30 दिन में जोतेगा, पूरा खेत 30 दिन में जोतेगा ये। अब कहता है ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में जोत पाएंगे। हमें काम करवाना है 4/5 भाग इन दोनों से, तो दोनों का दिन अलग अलग पूरा काम करने का दिया हुआ है। हम निकाल लेंगे कि ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो याद है फॉर्मूला AB/A+B, याद है कि नहीं, AB/A+B 2 आदमी के लिए। तो ए अकेला कोई काम 15 दिन में, बी अकेला 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में, तो 15 × 30 नीचा जोड़ के 15 30 जोड़ के कितना 45, 15×3 45, 3 से 30 को 10 बार में काटेंगे, यानी 10 दिन में पूरा काम दोनों मिलकर कर लेगी, दोनों मिलकर कर लेगा ए और बी 10 दिन में। सवाल कहता है पूरा काम न करवाना है, 4/5 भाग काम करवाना है। 4/5 भाग काम करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। अरे भाग वाला काम जिससे करवाना उसी के डे से गुना करना होगा। यह भाग वाला काम दोनों से करवाना है, तो दोनों का दिन तो हम निकाल लिए ना 10 दिन, बस इसी से गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, यानी 4 दूना 8 दिन, 8 दिन लगेगा पूरा काम करने में 10 दिन, लेकिन 4/5 भाग काम यानी 5 काम में से 4 काम तो लगेगा 8 दिन। बताइए समझ में आ रहा है सब लोग को ना, आपको समझ में आ रहा है, बताइए जरा। चलिए थैंक यू, थैंक यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला सवाल थोड़ा जबरदस्त सवाल है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी खेत कहता है किसी कार्य को ए उतने समय में जोत सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर इसको कार्य कर सकते, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी। सवाल नंबर हमारा 7 कहा है ए किसी काम को उतने देर में करेगा जितना देर में बी और सी। कहता है ए किसी कार्य को उतना समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। मतलब ए उतना टाइम लेगा काम करने में जितना टाइम बी और सी मिलकर लेता है, यानी बी और सी मिलकर बराबर होगा किसके, ए के बराबर होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिए दोस्तों, कहता है ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। कहता है ए और बी मिलकर काम करेगा तो काम 10 दिन में हो जाएगा और सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है। सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। हम तीनों का काम निकाल सकते हैं। देखिए ए और बी कोई काम 10 दिन में तो 1 दिन में 1/10 और सी कोई काम 50 दिन में तो 1 दिन में 1/50। ए और बी के 1 दिन का काम और सी के 1 दिन का काम, तो यहाँ ए बी हो गया, यहाँ सी हो गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी इस सब के 1 दिन का काम हम निकाल लिए। 1 दिन में कितना काम किया सो देखिए, जोड़ देते हैं। 10 20 का एलसीएम 50 हो गया, 10 × 5 = 50, 5 × 1 = 6, 6/50 यानी 3/25 भाग काम 1 दिन में कर लेता है। 6 का आधा 3, 50 का आधा 25, यानी ए बी सी तीनों भिड़ता है तो 3/25 भाग काम हो जाता है 1 दिन में। दोस्तों एक काम कर सकते हैं, हमें पूछा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा।
हमें पूछा जा रहा है कि बी अकेला वह काम कितने दिन में कर लेगा। बी का पूछ रहा है तो ए का पहले निकालना चाहिए। ए का निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 3/25 भाग काम किया, तो क्यों ना बी और सी के बदले हम ए ले लेते हैं। तो एक ए और प्लस इन सब के बदले एगो ए, और क्योंकि बी और सी के बदले ए है तो चलिए 3/25 हुआ। अब यहाँ 2 गो ए बराबर हुआ 3/25। अब 2 से 25 गुना हो जाएगा, सॉरी 25 है, यहाँ 2 है, 2 जाके गुना हो गया तो ए बराबर 3/50 हो गया। अब ए बराबर 3/50 हो गया दोस्तों। तो ऐसा करें, ए और बी कोई काम 10 दिन में, तो एक दिन में 1/10 ए और बी, ये हो गया ए और बी का काम। ए अकेला एक दिन में 3/50 भाग काम करता है। ए बी के एक दिन के काम में से ए का काम निकाल देंगे तब बी के एक दिन का काम बच जाएगा। बड़ा इत्मीनान से समझिएगा। बी 1 डे में एलसीएम तो 50 हो गया, 10 × 5 = 50, 5 में से 3 गया 2, 2/50 यानी 1/25 भाग काम करता है। बी एक दिन में 1/25 भाग काम करता है, यानी वह पूरा काम 25 दिन में करता है। एक दिन में 1/25 यानी पूरा काम कितना दिन में? 25 दिन में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन होगा 8 नंबर। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न का कहना है दोस्तों, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? दोस्तों सवाल कहता है ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकता है। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए ए और बी 10 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर करेगा तो वह काम 10 दिन में होगा। बी और सी 15 दिन में कर लेगा, बी और सी वह काम 15 दिन में कर लेगा। उसके बाद सी और ए मिलकर 20 दिन में कर लेगा, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर लेगा। सवाल कहता है ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? सवाल पूछता है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलेगा तो काम कितना दिन में होगा? दोस्तों एक बात बताना, अगर सवाल ऐसे रहता कि ए अकेला कोई काम 10 दिन में, ऐसे रहता अगर, तब बोल रहे हैं बी 15 दिन में और सी करता 20 दिन में, अब तब पूछता कि तीनों मिलकर कितने दिन में, तो हम लोग फार्मूला लगा देते ना, ए बी सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये दिन वाला लगा देते। ऐसा लगाते थे जब ए का अकेले दिन, बी का अकेले दिन, सी का अकेले दिन रहेगा। लेकिन इस सवाल में अकेले अकेले नहीं है, अरे ए और बी मिलकर लेता है 10 दिन काम करने में, बी सी मिलकर 15 दिन, सी और ए मिलकर 20 दिन, यानी हर दिन में दो आदमी है। 10 दिन वाला में भी 2 आदमी, 15 दिन वाला में भी 2 आदमी, 20 दिन वाला में भी 2 आदमी। जब दो आदमी शामिल हो गया है ना दोस्तों, दो आदमी, इसी फार्मूला में 2 से गुना कर देना, क्योंकि 3 आदमी के लिए तो यही फार्मूला लगेगा। यहाँ 3 आदमी के बारे में ही पूछा जा रहा है, लेकिन सब में दो आदमी है तो इसमें 2 से गुना कर लीजिएगा, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी ऊपर में 10 × 15 × 20 नीचा हो गया। ए बी 15 दहाई 150 प्लस बी सी 300 प्लस सी ए 200 गुना हमारा कितना 2 से 10 × 15 × 20 200 300 500 150 600
0 से 0 कट गया, 5 से 3 बार में, 5 से 13 बार में, 20 23 60 बटा, अच्छा और ये 2 भी गुना में है तो 20 23 60 दूना 120, 120 बटा 13 दिन। अगर तीनों मिलकर करता है तो 120 बटा 13 दिन लगता है, 120 बटा 13 दिन लगता है। अगर तीनों का भाग निकालना रहता कि तीनों मिलकर कितना भाग कर पाएगा एक दिन में, तो यही पलट जाता, 13 बटा 120 भाग कहलाता, क्योंकि मैंने आपको बताया है पार्ट का उल्टा डे और डे का उल्टा पार्ट होता है। बोलिए कहीं कोई दिक्कत?